और क्या बोलूं, चल। ये है दोस्तों वर्तमान में दी ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस पार्टी का हाल। अब ये पार्टी है या फिर चिड़ियाघर, ये आप अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने विवेक से तय करो। इन पे अब क्या ही बोले, इन पे अब क्या ही कहे। शायद कुछ लोग होते ही ऐसे हैं। जहाँ कुछ प्राणी इस देश में ऐसे हैं तो कुछ प्राणी इस देश में वैसे भी हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे वाले। इस बार तो तख्ता पलट हुई। तख्ता पलट हुई कैसे हुई बता देते हैं कि इस बार हमारे वोटर्स जो है ना वो साइलेंट है और तभी ये वायलेंट है। अभी आपने देखा लखीसराय में देखा, गोबर फेंक दिए गए जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और कहते ये शराब पीकर फेंक दिया मेरे ऊपर। अरे भैया आप तो शराब बंदी किए थे ना जी, शराब बंदी था ना जी। जब शराब बंदी था तो आपके ऊपर कैसे कोई शराब पीकर गोबर फेंका। वैसे भी गोबर को तो आप लोग कोहिनूर मानते हो, गोबर तो बीजेपी के लिए कोहिनूर है। क्लियरली इस क्लिप में इन्होंने बहुसंख्यकों की भावनाओं का मजाक उड़ाया। अब बहुसंख्यकों की भावनाओं का मजाक उड़ाने के बाद ये लोग, इनकी पार्टी, ये दीदी, ये लोग कहते हैं कि लोग इन्हें वोट काहे नहीं देते हैं। अब आपको समझ में आया कि लोग इन्हें वोट क्यों नहीं देते हैं, क्यों देना नहीं चाहते हैं। अब जिस प्रवक्ता की ऐसी भाषा हो, इस किस्म की भाषा हो, उस प्रवक्ता की पार्टी को लोग वोट क्यों देंगे। लोगों ने वोट दिया भी नहीं और बिहार में इनको बुरी तरह हरा दिया। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। वो क्या है ना, आपका क्या हुआ हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर हमें मोटिवेशन देता है, हमें इंस्पिरेशन देता है आगे बढ़ने की। तो दोस्तों ज्यादा वक्त ना गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। लगता है बिहार चुनाव में राहुल तेजस्वी गुट की हार का जो सदमा है ना, उससे चमचे दरबारी जो इकोसिस्टम वाले हैं ना, ये लोग उबर नहीं पा रहे हैं। आए दिन इनके मेल्टडाउन के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। दोस्तों बिहार चुनाव परिणामों में क्या है मुझे आपको बताने की जरूरत है, पर एक बात तो है, उस चीज ने इन लोगों को तकलीफ तो बहुत दी है, चोट तो बहुत गहरी पहुंचाई है। मोदी जी ने लिटरली इनके जख्मों पर मरहम नहीं लगाया, उन्होंने लगाया है मिर्ची, उन्होंने रगड़ा है नमक। इन चमचों, इन दरबारियों, इस इकोसिस्टम के हाल को देखकर मुझे वो वाली एक लाइन जो है ना याद आ रही है कि ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। मोदी जी हमेशा जीत रहे हैं, पिछले 11 साल से वही जीत रहे हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल ये कहने की कोशिश नहीं करी हूँ कि 14 नवंबर की सुबह हमें हो सकता है ये पता लगे कि एनडीए जीत रहा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जितनी बार ये सर्वे गलत साबित हुए हैं उतनी ही बार इस मामले में कोई भी यानी एक तरफा पूरी कार्रवाई के तहत उसमें गिरिराज सिंह जो बात कहते हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, वो नमक खराब वगैरह वगैरह। भारत के चुनाव की जो पूरी व्यवस्था है उसका पक्का बिलीवर है, वो भी आज मेरा फेथ हिल रहा है। प्रियंका भारती ने कहा है कि लोकतंत्र को रौंद दिया गया है। बधाई ज्ञानेश गुप्ता। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बिहार चुनाव में जीत की बधाई। आपने बहुत मेहनत की, 64 लाख मतदाताओं के नाम काटे, 16 लाख नए मतदाताओं ने आवेदन किया, आपने 21 लाख नए नाम जोड़ दिए। धांधली पर धांधली, बेहिसाब धांधली। भाजपा को आपसे अच्छा सहयोगी नहीं मिल सकता। विपक्ष ये जो दावे कर रहा है इसमें वजन है, इसमें दो राय नहीं है दोस्तों। जिस तरह से वोटर्स के नाम हटाए गए, जोड़े गए, इस प्रक्रिया में साफ तौर पर पारदर्शिता की कमी थी। 2005 से 2025 के बीच बिहार में 11,500 किलोमीटर से अधिक सड़क निर्माण हुआ है। हर बात में रोड का रिकॉर्ड आ जाता है। क्या यह सरकार 20 साल से केवल सड़कें बनवा रही थी? इन सड़कों से बिहार में आया क्या? उल्टा लोग बिहार से बाहर जाने लगे। 1,000 करोड़ रुपया, 12 से 15,000 करोड़ रुपया अगर सिर्फ महिलाओं के खाते में गया है, क्या उसकी वजह से यह जनादेश मिल रहा है? इस पर चर्चाएं अभी कम दिख रही हैं। हालांकि जो चुनावी गिनती के एक्सपर्ट हैं वो यही कहते हैं कि इस तरह के पैसे के बंटवारे का चुनाव के नतीजों से संबंध होता है, यानी चुनाव बदल जाता है और पैसा बांटने वाली पार्टी जीत की तरफ बढ़ जाती है। सुन लिया ना इन चमचों को, इन दरबारियों को, इन चमचों इन दरबारियों की बातों से सावधान रहना दोस्तों। दूसरों को इन्फ्लुएंस होने मत देना, क्योंकि ये लोग इन दिनों इस देश पे कॉन्स्पिरेसी थियरीज चलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी और बीजेपी ने वोट चोरी करके बिहार चुनाव को जीता है। ऐसा ही सेम वो बंगाल में भी रिपीट करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इनका तंत्र, जो इनके लोग हैं ना, ये लोग इसी तरह के नैरेटिव को पुश करते हुए अगर आप नोटिस करोगे तो सोशल मीडिया पे आप उनको देख पाओगे, वो लोग यही काम एग्जैक्टली कर रहे हैं। एंड दिस इज डेंजरस फॉर द कंट्री। ये बेचारे इस गम में है कि मोदी जी ने इनके हाथों से क्या क्या नहीं छीना। महाराष्ट्र छीना इनके हाथों से बिहार छीना, दिल्ली छीना, हरियाणा छीना, बहुत कुछ छीना। और अब
अगला नंबर बंगाल का है, क्योंकि एसआईआर का खेला वहां पर भी चालू हो चुका है। और आपको तो पता ही है कि घुसपैठिए भाग रहे हैं बॉर्डर की तरफ। अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि झारखंड में भी बीजेपी और जेएम की सरकार बनने वाली है। जेएम गुट है ना, वो राहुल से और कांग्रेस से खुश नहीं है। जहां चमचों और दरबारियों का एक वर्ग इस देश में ऐसा है जो मोदी जी एनडीए की बिहार में जीत को लेकर अलग राय रखता है, इस किस्म की राय रखते हैं जिसको आपने कुछ देर पहले सुन लिया। तो वही एक वर्ग ऐसा भी है इस देश में जो इनकी राय से इत्तेफाक नहीं रखता है, एंड दे बिलोंग टू देयर इकोसिस्टम। पहली बात तो ये कि 3-4 महीने पहले जो नीतीश कुमार सबसे कमजोर कड़ी इस चुनाव के समझ में आ रहे थे, वो नीतीश कुमार इस चुनाव की सबसे मजबूत कड़ी के तौर पर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो ये वोटर अधिकार यात्रा और एसआईआर ये सब कोई मुद्दा रहा नहीं, आपने भी देखा ही। मेरे देखने में सर, या तो सरकार को बदलने का माहौल रहता है या तो किसी को लाने का माहौल रहता है। न बिहार में किसी को लाने का माहौल दिखा, न सरकार को बदलने का माहौल दिखा कि नहीं एकदम अब नीतीश कुमार बदल जाना चाहिए, ऐसा भी माहौल नहीं था। तेजस्वी यादव या महागठबंधन की सरकार एकदम आनी ही चाहिए, ऐसा भी माहौल देखने को नहीं मिला। पैन बिहार तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था कि एकदम नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने का चुनाव है या तेजस्वी यादव को ले आने का चुनाव है। अरे चमचो, ये अजीत अंजुम और राजीव रंजन ये तुम्हारे ही इकोसिस्टम के हिस्सा है, ये तुम्हारे ही इकोसिस्टम का पार्ट है। तुम्हारी बातों को ये लोग एम्पलीफाई करते हैं, इनकी बातें तो मान लो। ये लोग काहे झूठ बोलेंगे, वो अलग बात है। मैं इनकी बातों से पूरी तरह हमेशा अक्सर इनफैक्ट अग्री नहीं करता हूँ। इन लोग की बातों को मैं इग्नोर करता हूँ, अवॉइड करता हूँ। बट हाँ, इस टाइम इन्होंने ये बात सही कही है, और जब कोई सही कह रहा हो तो उसको तो अप्रिशिएट करना ही चाहिए ना। तो बस दोस्तों, इनको बस इसी पल के लिए, इसी मोमेंट के लिए मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। अब चमचो, तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं तुमसे क्यों कह रहा हूँ कि इनकी बातों को सीरियसली लो, इनकी बातों को सुनो। तो उसके पीछे कारण है, ये जो चुरनबाजी करते हैं ना ये लोग सोशल मीडिया पे आके, अपने यूट्यूब चैनल पे आके, ये रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, आरवा खानम जैसे लोग, ये जो आप लोग को ये झूठा सपना जो बेचते हैं कि एक दिन राहुल पीएम जरूर बनेंगे, इंडिया अलायंस और तुम लोग के अच्छे दिन जरूर आएंगे, उससे सावधान हो जाओ। क्योंकि वास्तविकता ठीक इसके उलट है। जो हो रहा है ना धरातल पे, धरती पे, वो कुछ और ही है। आपके राहुल गांधी जी के फेवर में, कांग्रेस पार्टी के फेवर में, इंडिया गठबंधन के फेवर में कुछ भी नहीं है। ना माहौल है, न देश है, और न देश की जनता है। हाँ, एक छोटा सा वर्ग है जिनमें से आप लोग भी एक हो, पर आप लोगों का ये गुट इतना छोटा है कि आप लोगों को कोई सीरियसली लेता ही नहीं है, इंक्लूडिंग भी। एनीवेज दोस्तों, इन चमचों का, इन दरबारियों को ये विधवा विलाप है ना, ये जो रोना धोना, ये मुझे अच्छा लगा। मेरे दिल को इसने बहुत सुकून दिया। आई एम श्योर आप सबके दिल को भी एक सुकून मिला होगा, अच्छा लगा होगा इनका रोना धोना देखकर। क्या कहते हो मित्रों? बिहार और झारखंड में अब भगवा लहरा चुका या फिर भगवा लहराने वाला है। अगला नंबर बंगाल का है, और इससे बीजेपी के लिए जीतना बहुत ही जरूरी है। वो क्या है ना, देश को सुरक्षित करने के लिए बंगाल का भगवाकरण बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे में शक्ति मिलती है, इससे में ताकत मिलती है, और इससे में मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।